हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चों लास्ट क्लास में मैं आपको एनालिसिस ऑफ पोलराइज्ड लाइट बता रहा था, ध्रुवित प्रकाश का विश्लेषण। और इस ध्रुवित प्रकाश के विश्लेषण में मैंने आपको बताया था कि ध्रुवित प्रकाश समतल ध्रुवित है, आंशिक समतल ध्रुवित है, वृत्तीय ध्रुवित है या दीर्घवृत्तीय ध्रुवित है अथवा अध्रुवित प्रकाश है। इस बात की जांच करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें 3 टेस्ट या 3 परीक्षण करते हैं। और वो परीक्षण या टेस्ट किसकी सहायता से करते हैं बच्चों? वो करते हैं एक चतुर्थांश तरंग पट्टिका और निकोल प्रिज्म की सहायता से। पहला टेस्ट अपन केवल निकोल प्रिज्म की सहायता से करते हैं और उस प्रथम टेस्ट में अपन क्या पता लगाते हैं कि दिया हुआ प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश है या नहीं। इसके बाद अगर समतल ध्रुवित प्रकाश नहीं है तो बाकी 2 द्वितीय टेस्ट और तृतीय टेस्ट अपन कैसे करते हैं? सबसे पहले दिए हुए प्रकाश को λ/4 प्लेट से गुजारते हैं और λ/4 प्लेट से गुजारने के बाद जो निर्गत प्रकाश होता है उस प्रकाश को अपन क्या करते हैं बच्चों? घूमते हुए निकोल प्रिज्म से यानी 2π घूर्णन करते हुए निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं और उसके आधार पर अपन द्वितीय और तृतीय टेस्ट करते हैं और उनसे जो निष्कर्ष निकलते हैं उन निष्कर्षों के आधार पर अपन बताते हैं कि दिया हुआ प्रकाश कैसा है, आंशिक ध्रुवित है, वृत्तीय ध्रुवित है या दीर्घवृत्तीय ध्रुवित है या कैसा है बच्चों, अध्रुवित है। ये जांच अपन इन टेस्टों से करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है इसमें बच्चों ध्रुवणमापी, पोलरीमीटर। ध्रुवणमापी इसके नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, ध्रुवणमापी यानी पोलरीमीटर। नाम से क्या पता लग रहा है? ध्रुवण का मापन करता है। ध्रुवण का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? पोलरीमीटर या ध्रुवणमापी कहलाता है। यानी किसी प्रकाश सक्रिय पदार्थ द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल के घूर्णन का मापन करने वाला उपकरण। प्रकाश सक्रिय पदार्थ के द्वारा जो उसका ध्रुवण तल होता है वो ध्रुवण तल कितना घूर्णन किया है, यानी ध्रुवण तल के घूर्णन का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है बच्चों? ध्रुवणमापी कहलाता है। यानी वह उपकरण या वह यंत्र जिसके द्वारा अपन प्रकाश सक्रिय पदार्थ का उपयोग करते हुए समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल का घूर्णन कितना हुआ है ये माप सकें। यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल का घूर्णन मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? ध्रुवणमापी कहते हैं। इससे घूर्णन कोण का मान ज्ञात करते हुए पदार्थ का विशिष्ट घूर्णांक ज्ञात किया जाता है। ध्रुवणमापी की सहायता से घूर्णन कोण का मापन करते हुए थीटा का मापन कर लेंगे बच्चों। थीटा अपॉन एल से एस का मान ज्ञात कर सकते हैं अपन। यानी ध्रुवणमापी की सहायता से ध्रुवण तल के घूर्णन कोण का मापन करते हुए विशिष्ट घूर्णांक का मान ज्ञात किया जाता है। ध्रुवणमापी की सहायता से ध्रुवण तल के घूर्णन कोण का मान ज्ञात करते हुए किसका बच्चों?
इसके विशिष्ट गुणांक का मान भी ज्ञात किया जाता है, या विशिष्ट गुणांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब किसी भी ध्रुवणमापी की बात करें तो ध्रुवणमापी के बच्चों 3 भाग होते हैं। पहले मैं आपको इसका डायग्राम बता दूं। ध्रुवणमापी के लिए कोई सबसे पहले अपन क्या लें, लाइट सोर्स लेंगे, प्रकाश स्रोत लेंगे। इसमें बच्चों ये एस कोई प्रकाश स्रोत है, इसके सामने अपन कोई लेंस लगा देते हैं, उत्तल लेंस। ये कोई लेंस है और इस लेंस से जो प्रकाश निर्गत हो रहा है, इसके सामने अपन ने क्या रख दिया है, कोई ध्रुवक रखा हुआ है, पोलरीमीटर। कोई ध्रुवक है P, ये लेंस L है और ये क्या है बच्चों, प्रकाश स्रोत S। और यहाँ S से बच्चों जो प्रकाश निर्गत होगा वो समतल ध्रुवित प्रकाश होगा, ठीक है। और इस समतल ध्रुवित प्रकाश, ये जो ध्रुवक है, पोलराइजर है ध्रुवक, इससे प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश इससे क्या होगा, निर्गत होगा। फिर अपन इसके सामने एक कांच की नली टी आकार की, प्रकाश सक्रिय पदार्थ भरने के लिए एक कांच की नली का उपयोग करते हैं, टी आकार की कांच की नली। और इसके बाद जो इसका लास्ट तीसरा पार्ट होता है बच्चों, वो होता है इसका विश्लेषक या एनालाइजर। तीसरा पार्ट कौन सा होता है इसका, विश्लेषक या एनालाइजर। पहला पोलराइजर और लास्ट है इसका एनालाइजर, विश्लेषक। ये तीसरा पार्ट है इसका, विश्लेषक या एनालाइजर। इसकी सहायता से अपन पता लगाते हैं कि ध्रुवणमापी में ध्रुवण तल का घूर्णन कितनी डिग्री कोण का हुआ है। और ध्रुवण तल का घूर्णन थीटा ज्ञात कर लेंगे तो उस थीटा की सहायता से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, उस थीटा की सहायता से अपन एस स्पेसिफिक जो रोटेशन है, विशिष्ट घूर्णांक है, उस विशिष्ट घूर्णांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इसके साथ बच्चों यहाँ विश्लेषक ए है एनालाइजर, यहाँ एक वृत्ताकार पैमाना लगा हुआ नेत्र का या आईपीस होता है। वृत्ताकार पैमाने के साथ नेत्र का या आईपीस से ये क्या है, जुड़ा हुआ होता है। यानी अपन किसी भी ध्रुवणमापी की बात करें बच्चों तो ध्रुवणमापी में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक पोलराइजर P होता है, एक टी आकार की नली होती है जिसके अंदर क्या भरते हैं अपन, प्रकाश सक्रिय पदार्थ को भरते हैं, और तीसरा होता है एनालाइजर ए या विश्लेषक ए, ठीक है। यहाँ ध्रुवक और जो कांच की नली है, इनके मध्य में कई जो ध्रुवणमापी हैं उनमें अपन λ/4 प्लेट या जो अपनी मंदक पट्टिका हैं उन प्लेटों का भी उपयोग करते हैं। कौन सी प्लेटों का, मंदक प्लेटों का भी उपयोग करते हैं,
ठीक है, λ/4 प्लेट या λ/2 प्लेट, इनका भी उपयोग करते हैं। इस प्रकार का कोई भी साधारण ध्रुवणमापी होता है। यहाँ एस से सबसे पहले कोई प्रकाश किरण निर्गत होगी, उस प्रकाश किरण एस से जो निर्गत होगी उसे लेंस एल की सहायता से अपन पोलराइजर पी, ध्रुवक पी पर क्या कराते हैं, इंस्टेंट कराते हैं, आपतित कराते हैं। इससे निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। समतल ध्रुवित प्रकाश, फिर अपन इसको बच्चों इस टी आकार की नली में कोई प्रकाश सक्रिय पदार्थ भर देंगे, उस प्रकाश सक्रिय पदार्थ से गुजारेंगे तो इसका क्या होगा, इसका ध्रुवण तल किसी निश्चित कोण पर घूम जाएगा। प्रकाश सक्रिय पदार्थ से गुजरने के बाद जो ये प्रकाश है, ये प्रकाश का जो ध्रुवण तल है, समतल ध्रुवित प्रकाश था, इसका ध्रुवण तल किसी कोण पर क्या हो जाएगा बच्चों, घूम जाएगा। और उसे कितना घूर्णन हुआ है उस घूर्णन का मापन करने के लिए क्या लगा रहता है इसमें, इसके साथ में विश्लेषक या एनालाइजर लगा होता है। और ये नेत्रिका से जुड़ा होता है, इसके साथ एक वृत्ताकार पैमाना लगा होता है। उस वृत्ताकार पैमाने के द्वारा अपन इसमें ध्रुवण कोण में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना घूमा है ये ध्रुवण तल, इसका अपन क्या कर लेते हैं, मापन कर लेते हैं। ठीक है, और जब ध्रुवण तल का मापन कर लेंगे तो इस ध्रुवण तल की सहायता से अपन थीटा का मान ज्ञात हो गया। ध्रुवण कोण यानी जो घूर्णन कोण है, ध्रुवण तल का घूर्णन कोण थीटा, वो थीटा ज्ञात होने के बाद अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसका विशिष्ट घूर्णनांक भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी ध्रुवणमापी की बात करें बच्चों तो ध्रुवणमापी का इस प्रकार का क्या होता है, ये कोई भी साधारण ध्रुवणमापी होता है, डायग्राम होता है इसका ऐसा। और इस ध्रुवणमापी के इस डायग्राम से अपन को पता लग रहा है कि किसी भी ध्रुवणमापी के 3 भाग होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बच्चों, ध्रुवणमापी के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, एक पोलराइजर या ध्रुवक, दूसरा कांच की नली और तीसरा एनालाइजर या विश्लेषक। पहला होता है इसका ध्रुवक, पी द्वारा लिखते हैं इसे पोलराइजर। दूसरा होता है बच्चों कांच की नली, टी द्वारा दर्शाया है। कांच की नली टी आकार की या टी, कांच की नली वास्तविकता में टी आकार की नहीं होती है बच्चों, टी बोलते हैं। और इसका आकार ऐसा होता है कि ये बीच में से उभरी हुई होती है। बीच में से कैसी होती है बच्चों, जैसे ये है इस प्रकार की नली, तो बीच में से क्या उभरी हुई होती है। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण भी मैं बताऊंगा। बीच में से ये उभरी इसलिए होती है ताकि इसमें कोई एयर बबल्स नहीं आए। वायु के बुलबुले अगर इसमें आ जाएं बच्चों, इसमें जो प्रकाश सक्रिय पदार्थ भर रहे हैं अपन विलयन के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में, यदि उसमें एयर बबल्स रह गए, वायु के बुलबुले आ गए, तो वो बुलबुले क्या है, इस नली के बीच से उभरे हुए भाग में ऊपर या नीचे चले जाते हैं। ऊपर चले जाएंगे तो जिससे प्रकाश किरण जो गुजरेगी वो इस प्रकाश सक्रिय पदार्थ से ही गुजरेगी। यदि एयर बबल्स से गुजरेगी तो ध्रुवण कोण, जो घूर्णन कोण है ध्रुवण तल का, उसका मान परिवर्तित होगा। क्योंकि अपन जानते हैं, मैंने आपको बताया, थीटा इज डिपेंडेंट ऑन एल, लेंथ पर, लंबाई पर निर्भर करता है। एयर बबल 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, जितना भी रहा, उसके कारण थीटा का मान परिवर्तित होगा। तो वो एयर बबल ना रहे, वायु का बुलबुला नहीं रहे, इसलिए इसका आकार विशिष्ट आकार होता है। और ये बीच में से कैसी हुई होती है, उभरी हुई होती है। और तीसरा भाग होता है इसका बच्चों विश्लेषक, एनालाइजर। इस एनालाइजर के साथ वृत्ताकार पैमाना लगा होता है, नेत्रिका लगी होती है। उस पैमाने और नेत्रिका की सहायता से अपन क्या देख सकते हैं बच्चों, उस पैमाने और नेत्रिका की सहायता से अपन क्या देख सकते हैं कि कितना ध्रुवण तल का घूर्णन हुआ है। यानी एनालाइजर या विश्लेषक किसके साथ में, वृत्ताकार पैमाने व नेत्रिका के साथ।
और बच्चों जो कांच की नली होती है ये किस लिए होती है? ये प्रकाशीय है, ये होती है बच्चों प्रकाशीय समतल कांच की नली होती है। और इसमें क्या रखा जाता है? इसमें रखा जाता है प्रकाशीय सक्रिय पदार्थ, एक्टिव मीडियम। प्रकाशीय सक्रिय पदार्थ, प्रकाशीय सक्रिय पदार्थ क्या करता है बच्चों? विलयन या सॉल्यूशन के रूप में अपन इसमें भरते हैं और वो क्या करता है? वो ध्रुवण तल, जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसके ध्रुवण तल को एक निश्चित दिशा में घूर्णन करा देता है। जितना घूर्णन हुआ है उस घूर्णन को अपन एनालाइजर की सहायता से क्या कर लेते हैं? माप लेते हैं, क्योंकि इसके साथ में वृत्ताकार पैमाना लगा होता है और नेत्र का आईपीस की सहायता से अपन उस घूर्णन को देख सकते हैं कि कितना घूर्णन हुआ। ठीक है, ये साधारण ध्रुवणमापी की क्या होती है? बनावट होती है। अब इसके एक एक भागों को पढ़ेंगे अपन। पहला है बच्चों पोलराइजर या ध्रुवक। पहला भाग क्या है बच्चों इसका? पोलराइजर या ध्रुवक। अपन जानते हैं ध्रुवक का कार्य क्या होता है, पोलराइजर का कार्य क्या होता है? पोलराइजर का कार्य है कि अपन उस पर जो प्रकाश आपतित कराएं वो उससे पोलराइजर क्या करेगा? उस प्रकाश को ध्रुवित कर देगा। यानी अपन सबसे पहले एस स्रोत की सहायता से लेंस एल का उपयोग करते हुए पोलराइजर पर प्रकाश आपतित कराएंगे और ये पोलराइजर उस प्रकाश को किस में परिवर्तित कर देगा? इसका कार्य है कि इस पोलराइजर से जो प्रकाश निकलेगा ध्रुवक से वो कैसा होगा? समतल ध्रुवित होगा। यानी ये प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। वास्तविकता में क्या होता है ये बच्चों? वास्तविकता में ये निकोल प्रिज्म या एक पोलराइड होता है। निकोल प्रिज्म या एक पोलराइड होता है। और ये निकोल प्रिज्म या पोलराइड क्या करेगा? इस पर आपतित प्रकाश को कैसा कर देगा ये बच्चों? यह प्रकाश स्रोत से आपतित प्रकाश किरण को समतल ध्रुवित प्रकाश किरण में परिवर्तित करता है। इसे इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि इससे निर्गत प्रकाश कैसा हो? समतल ध्रुवित प्रकाश हो। और जो इससे निर्गत समतल ध्रुवित प्रकाश है वो उसका कंपन तल कैसा रहना चाहिए बच्चों? इसे इस प्रकार से सबसे पहले निकोल प्रिज्म या पोलराइड के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इसका कार्य क्या है बच्चों? आपतित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करता है और इसको व्यवस्थित किया जाता है। कैसे? इसे इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है एक बात ध्यान रखनी होती है पोलराइड के लिए कि इसे जब व्यवस्थित किया जाता है तो इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि निर्गत जो समतल ध्रुवित प्रकाश किरण है उसका कंपन तल कैसा रहे? ऊर्ध्वाधर रहे। कि निर्गत समतल ध्रुवित प्रकाश किरण का कंपन तल कैसा रहे बच्चों? ऊर्ध्वाधर रहे। ये होता है आपका पोलराइड या ध्रुवक। क्या होता है? निकोल प्रिज्म होता है या पोलराइड होता है और आपतित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करता है। और व्यवस्थित कैसे करते हैं? इसे इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि जो इससे निर्गत समतल ध्रुवित प्रकाश किरण है उसके कंपन कैसे रहे? उसका कंपन तल ऊर्ध्वाधर रहे। ये पहला पार्ट हुआ इसका। दूसरा पार्ट है इसका बच्चों कांच की नली, ग्लास ट्यूब। टी द्वारा जनराते हैं, ऐसे दर्शाते हैं टी फॉर ट्यूब, नली। तो दूसरा पार्ट क्या है इसका बच्चों? ग्लास ट्यूब या कांच की नली। बच्चों जो इसका दूसरा पार्ट है ग्लास ट्यूब या कांच की नली, ये कांच की नली की बनावट मैंने आपको बताई किस प्रकार की होती है। ये कांच की नली बीच से उभरी हुई होती है मध्य भाग से। कांच की नली में प्रकाशीय सक्रिय द्रव या विलयन को रखते हैं जिसका कि ध्रुवण तल का घूर्णन ज्ञात करना होता है।
इस कांच की नली में उस प्रकाश सक्रिय कांच की नली में क्या रखा जाता है, सॉरी, कांच की नली में प्रकाशीय सक्रिय पदार्थ रखा जाता है। कांच की नली में प्रकाशीय सक्रिय पदार्थ या उसका क्या रखते हैं बच्चों, सॉल्यूशन रखते हैं, जिसमें क्या होगा, उस सॉल्यूशन में ध्रुवण तल का घूर्णन होगा। ठीक है, इस कांच की नली में प्रकाश सक्रिय द्रव या विलयन रखा जाता है। प्रकाश सक्रिय द्रव या विलयन रखते हैं। और कौन सा विलयन रखेंगे बच्चों, जिससे अपन को क्या ज्ञात करना हो कि इससे जो घूर्णन हुआ है, ध्रुवण तल का घूर्णन हुआ है, वो कितना घूर्णन हुआ है। जैसे अपन ने इसमें जिस भी प्रकाश सक्रिय पदार्थ को रखा, वो कितने डिग्री पर घुमा रहा है उसको, तो उसको रखते हैं अपन, जिसके द्वारा कि ध्रुवण तल का क्या होता है, घूर्णन होता है, या जिसके द्वारा अपन को क्या करना होता है, जिसमें उस द्रव या विलयन को रखते हैं जिसमें ध्रुवण तल का घूर्णन ज्ञात करना होता है। उस द्रव या विलयन को रखते हैं जिसमें ध्रुवण तल का घूर्णन ज्ञात करना होता है। भाई प्रकाश सक्रिय पदार्थ ने तो क्या कर, पोलराइजर ने क्या कर दिया, ध्रुवक ने समतल ध्रुवित बना दिया। अब इसमें अपन ने क्या रखा, इसमें अपन ने ऐसा कोई प्रकाश सक्रिय घूर्णक पदार्थ लगा दिया जिसे LHS या RHS लेफ्ट में रोटेट करे या राइट में रोटेट करे। अब अपन को यही तो पता लगाना है कि अपन ने जो चीनी का घोल बनाया, ठीक है, अब वो कितने डिग्री से उसे रोटेट करना है, यही तो पता करना है कि लेफ्ट कर रहा है, राइट कर रहा है और कितने डिग्री से कर रहा है। तो ध्रुवण तल का घूर्णन ज्ञात करना है, उस पदार्थ को रखते हैं जिसमें कि अपन को ध्रुवण तल का घूर्णन ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये अपनी ग्लास ट्यूब होती है, और इस ग्लास ट्यूब में बच्चों इस नली के दोनों सिरों पर समतल व समांतर कांच की प्लेटें लगी होती हैं। समतल, समांतर एवं पारदर्शी कांच की प्लेटें लगी होती हैं। जब समतल ध्रुवित प्रकाश इस द्रव से गुजरता है तो इसका ऊर्ध्व कंपन तल कैसा होना चाहिए बच्चों, इसका ऊर्ध्व कंपन तल घूर्णित हो जाएगा। जैसे ही समतल ध्रुवित प्रकाश इसमें से गुजरता है तो इसका ऊर्ध्व जो कंपन तल है वो क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, घूर्णित हो जाएगा। तो बच्चों जैसे ही समतल ध्रुवित प्रकाश इससे गुजरता है तो इसमें भरे प्रकाशीय सक्रिय पदार्थ या द्रव के कारण वो जो उसका ऊर्ध्व कंपन तल है वो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व कंपन तल घूर्णित हो जाएगा। और घूर्णित होगा, इस घूर्णन की स्थिति को किसके सहायता से बच्चों, विश्लेषक के साथ लगे वृत्ताकार पैमाने के द्वारा अपन माप लेते हैं। इसकी स्थिति को विश्लेषक के साथ लगे वृत्ताकार पैमाने द्वारा माप लिया जाता है। ठीक है, ये काम है किसका, कांच की नली का। अच्छा, कांच की नली में मध्य भाग से कांच की नली में एक उभार होता है। कांच की नली में इसकी डिजाइन में एक और बात होती है कि इसका मध्य भाग बीच में से कैसा होता है बच्चों, उभरा हुआ होता है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया है कि उस मध्य भाग में उभार होने का फायदा क्या है बच्चों। उसका कारण या फायदा ये है कि जैसे ही समतल ध्रुवित प्रकाश इसमें से गुजरती है तो उस प्रकाश किरण के सामने कोई एयर बबल नहीं आए, इसलिए इसे मध्य भाग में से क्या करते हैं, उभरा हुआ रखते हैं। क्योंकि मध्य भाग में से कांच की नली मध्य भाग में से उभरी हुई होती है। उसका कारण क्या है बच्चों, क्योंकि यदि कोई एयर बबल इसमें आ जाएगा, वायु का बुलबुला, तो ये मध्य भाग से उभरे हुए भाग में चला जाएगा, और यानी इस उभरे हुए भाग में ऊपर चला जाता है, जिससे प्रकाश के मार्ग में कोई बाधा उपस्थित नहीं रहती है।
कांच की नली में मध्य भाग कैसा होता है? उभरा हुआ होता है, क्योंकि यदि प्रकाश के मार्ग में कोई वायु का बुलबुला आ जाए तो वो कहाँ चला जाएगा बच्चों? वो इस उभरे हुए भाग में चला जाएगा, और उभरे हुए भाग में चले जाने के कारण प्रकाश के मार्ग में कोई बाधा नहीं होगी। कोई बाधा नहीं होगी। अतः इसके इस बीच वाले भाग को या मध्य भाग को कैसा बनाते हैं अपन? बीच से उभरा हुआ बनाते हैं। तीसरा भाग है बच्चों इसका विश्लेषक, एनालाइजर। देखिए एनालाइजर क्या होता है? पहला ध्रुवक, दूसरा कांच की नली और तीसरा विश्लेषक। एनालाइजर तीसरा पार्ट है बच्चों ध्रुवणमापी का, विश्लेषक या एनालाइजर। विश्लेषक या एनालाइजर ये भी वास्तविकता में क्या है बच्चों? एक निकोल प्रिज्म या पोलराइड ही होता है। यह भी निकोल प्रिज्म या पोलराइड ही होता है। एनालाइजर भी ध्रुवक की तरह निकोल प्रिज्म या पोलराइड होता है, जिसे आपतित प्रकाश किरण के परितः घुमाया जा सकता है। इसकी कोणीय स्थिति को ज्ञात करने के लिए इसके साथ एक वर्नियर युक्त वृत्ताकार पैमाना लगा होता है, और पारगमित प्रकाश का विश्लेषक के एक सिरे पर क्या लगा रहता है बच्चों? नेत्रिका के द्वारा देखा जा सकता है। यानी इसे अपन क्या निर्गत प्रकाश के परितः घुमाएंगे, और परितः घुमाएंगे तो अपन को पता लग जाएगा कि समतल ध्रुवित प्रकाश पहले वाली कितनी स्थिति पर था और अब कितनी। अब पता कैसे लगेगा? ये इसमें मापने के लिए क्या मैं कार्यविधि में बताऊंगा, अभी शॉर्ट में बता दूं आपको। जैसे प्रकाश किरण ऐसे गुजर गई, ठीक है, अब इसका ध्रुवण तल पहले ऐसे था तो यूं गुजर गई, अब ऐसे हो गया, तो ये कितना कोण हुआ? ठीक है, तो अब इसके लिए अपन ने पहले सेम स्थिति में सेट किया था जब प्रकाश किरण ऐसे ही निकल रही थी, ध्रुवक से निकली हुई, इससे भी निर्गत हो रही थी। अब ये इससे निर्गत नहीं होगी, इसे अपन को क्या करना पड़ेगा? LHS या RHS में घुमाना होगा। अब इसे मैं जब इतना ही घुमा दूंगा तो इतने घुमाने पर ये प्रकाश किरण निकल पाएगी, अन्यथा नहीं निकल पाएगी। अब ये जितना अपन ने पूर्व की स्थिति से घुमाया है, लेफ्ट में या राइट में, वो अपन माप लेंगे। किसकी सहायता से? इसके साथ में एक वृत्ताकार, इसके साथ एक वृत्ताकार पैमाना लगा होता है। उस पैमाने की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं? घूर्णन कोण को माप सकते हैं। और देखने के लिए क्या इसमें? नेत्रिका। देखने के लिए एक सिरे पर क्या लगी रहती है? इसकी नेत्रिका जुड़ी हुई होती है। तो ये इस प्रकार से बच्चों क्या होता है? इस प्रकार से अपन ने ध्रुवणमापी के बनावट को पढ़ा, ध्रुवणमापी की बनावट। और उस बनावट में मैंने क्या बताया बच्चों? उसका डायग्राम बता दिया आपको। और उसके तीन भाग कौन कौन से भाग हैं बच्चों? पहला है इसका ध्रुवक, दूसरा है कांच की नली, और तीसरा कौन सा है बच्चों? इसका तीसरा भाग है इसका विश्लेषक। विश्लेषक भी वही निकोल प्रिज्म या एनालाइजर, निकोल प्रिज्म या पोलराइड होता है। इसे भी अपन जो निर्गत प्रकाश है उसके परितः घुमा सकते हैं। और इसमें वृत्ताकार पैमाना लगा होता है जो ध्रुवण तल के घूर्णन को मापने के लिए उपयोग में आता है। और इसके साथ में देखने के लिए एक सिरे पर क्या? नेत्रिका जुड़ी हुई होती है। तो ये इसके बनावट के तीन भाग हैं। और इसके बाद पढ़ेंगे इसकी अपन वर्किंग या कार्यविधि। और वर्किंग या कार्यविधि पढ़ेंगे बच्चों अपन नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।